देव शास्त्रों की भक्ति करो, देव शास्त्रों की पूजा करो, आराधना करो, व्रति संयम पालो, चारित्र क्रिया पालो। ख्याल में आए कि नहीं आया? ओ इसके बिना धर्म नहीं होता, अपन तो भैया इसके बिना नहीं रह सकते। खूब स्वाध्याय करो, जनवाणी पढ़ो, इसका ही श्रद्धान करे रहता है। एकत वक्त भगवान आत्मा जो अकर्ता ज्ञायक स्वभाव त्रिकाली ध्रुव है, उस पर दृष्टि नहीं जाती और अपने को बड़ा इसी से खुश होता रहता है। हम तो रोज मंदिर आते हैं, हमारा तो रोज प्रक्षाल का नियम है, हमारा तो रोज पूजा का नियम है, हम तो भगवान के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीते। ख्याल में आया कि नहीं आया? वो लड़का कह रहा था मेरे से, भैया मैं भगवान के दर्शन के बिना पानी नहीं पीता। ख्याल में आया कि नहीं आया? अच्छा, हमने कहा क्यों? बोले साहब बताया था सबसे पहले भगवान का दर्शन, जितना बता दिया उतना कर लिया। कि जमीकन हाँ, रात्रि भोजन हाँ, वो सब करते हैं। तो हमें ये बताया था भगवान बहुत बड़ी चीज है। ख्याल में? तो ये तुम्हारे हमारे यहाँ नहीं है। अबे देखो कल औरतें भूखी मर गई। ख्याल में है नहीं? चांद नहीं निकल रहा था ना रात को, क्या बेचारे पे इंतजार कर रहे, क्या करें, चांद तो निकले ही नहीं था है। अब बैठे हैं, ये विद्या दर्शन समझ में नहीं आते, समझ में नहीं आता कि इनसे कुछ होता जाता है क्या है। ये तो कितना कॉमन सेंस है, कितना कॉमन सेंस। इससे ज्यादा कॉमन सेंस दुनिया में आपको देखने का क्यों? कि साहब अगर इससे कुछ होता तो हिंदू का आदमी तो सबसे ज्यादा जिंदा रहता, मुझे माँ की तो मर ही जाते। लेकिन ऐसा तो बिल्कुल प्रत्यक्ष है ना कि तो नहीं होता कुछ भी है। जापान वाले सबसे ज्यादा जीते हैं, आपको पता है? आपको विश्वास नहीं होगा। जापान एक ऐसा देश है जहां पर एवरेज आयु आदमी की 100 वर्ष है। 95 वर्ष, 100 वर्ष, 55 एवरेज जीते तो वो 105 साल 110 साल तक है। ख्याल में है ना? छोटी छोटी सी हाइट के होते हैं बिल्कुल। वो देश इसलिए परेशान है कि उसके पास नई पीढ़ी नहीं है। वो पूरा देश बुजुर्ग लोगों से घिर गया है, क्योंकि वह मरते हैं नहीं और वे पॉपुलेशन में नए माइंड चलते हैं कि पैदा नहीं करना। तो वो देश इसलिए ही परेशान रहता है। पैसे देता है वो तो बच्चे पैदा करने के, कि भैया बच्चे रखो, पैदा पैसे लो। अब वो बूढ़ा होता जा रहा है वो देश, मरते नहीं। तो वहां करवा चौथ पालते हैं वहां पालते हैं करवा चौथ है। और तुम्हारे यहाँ तो करवा चौथ पालते हो, तो हिंदुस्तान में तो सबसे ज्यादा उम्र के आदमी होने चाहिए ना। लेकिन हिंदुस्तान के तो सबसे ज्यादा बीमार, सबसे जल्दी मरने वालों में से। ख्याल में आया कि नहीं आया? तो ये मिथ्या मान्यताएं छूटती नहीं है, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ख्याल में है ना? कितने ही समझाओ कि देखो तर्क दो, युक्ति दो, प्रमाण दो, प्रत्यक्ष दिखाओ कि देखो ये कुछ नहीं होता, नहीं मानता। कितना क्लियर है कि भगवान अच्छा बुरा नहीं करता, कितना क्लियर है, इसमें क्या दम है। अगर भगवान अच्छा बुरा करते, ये परम सत्य होता, तो इस संसार में सबसे नंबर 1 पर हिंदुस्तान होता। नहीं होता। सबसे ज्यादा गुलाम हमें बनाया गया, सबसे ज्यादा देवी देवता हिंदुस्तान में, और अच्छे खासे, मतलब ऐसा नहीं कि कोई खोटे ही खोटे। महावीर कहाँ पैदा हुए? अरे महावीर कहाँ पैदा हुए? हिंदुस्तान में। गौतम बुद्ध कहाँ हुए? हिंदुस्तान में। पार्श्वनाथ कहाँ हुए? हिंदुस्तान में। सबरे जितने महापुरुष थे ले दे के कहाँ पैदा हुए? हिंदुस्तान में। और सबसे बुरी हालत किसकी है? अयोध्या की क्या हालत है? समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं, इन बातों में दम है क्या? अरे भाई, जो जीव जहां जन्म लेता है वो अपना पुण्य अपना साथ लेके आता है, और उसके जाने के बाद उसका पुण्य उसी के साथ चला जाता है। ऐसा थोड़ा ही है कि उसके जाने के बाद सब चीजें बढ़िया बढ़िया बनी रहेंगी है। लेकिन मिथ्या दृष्टियों की कोई अकल नहीं चलती। उसको मोह के कारण ऐसा लगता है, नहीं साहब नहीं, ऐसा थोड़ी, ऐसा इतने महापुरुषों ने जन्म लिया, तो लिया तो क्या हुआ? लिया तो तुम थोड़ी महापुरुष बन जाओगे। कोई महापुरुषों की
पृथ्वी पर जन्म लेने से तुम महापुरुष बनने के अधिकारी नहीं हो जाते। जैसे ज्ञानी के बाप ज्ञानी हो तो बेटा ज्ञानी हो जाए, ऐसा कोई नियम थोड़े ही है, कोई नियम नहीं है। बाप ने अपनी ज्ञान की अपनी प्राप्ति करी, तुम्हें अपनी करनी पड़ेगी, इसका उससे तो कोई संबंध नहीं है।